वहीं पिताओं का सीना स्वाभिमान की सुखद अनुभूति महसूस करता है। वीर सपूतों और रणबांकुरों की धरा राजस्थान के एक और सपूत अमर शहीद मेजर विकास भांबू ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देकर इस धरती की शौर्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। शहीद मेजर विकास भांबू का जन्म दादा धरतीपुत्र और गौ भक्त चौधरी बीरबल राम भांबू व धर्मपरायण दादी स्वर्गीय धापी देवी बाना के पुत्र श्री भागीरथ भांबू धर्म पत्नी सुखवंती की कोख से 11 नवंबर रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में हुआ। मेजर विकास भांबू का ननिहाल गांव जाखड़ा वाली के गोदारा परिवार में चौधरी मंगतू राम जी गोदारा के यहाँ था। शहीद मेजर विकास भांबू का बचपन खेतों खलियानों में मिट्टी की गोद में खेलते हुए एक संयुक्त परिवार में बीता, जबकि मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात किया, बड़ों के प्रति आदर सीखा और थोड़ा सा कुछ ऐसा कुछ आंखें नम हो रही थी। माँ है सर, माँ है तो मैंने एक उनको 2 बार सुनाया, थोड़ा उन्होंने पूरा सुना नहीं होगा। एक कबीर बंदी बैठे होंगे तो ये सुन लेंगे। कबीर जी ने 2 चीजें कही। कबीर जी ने ये कहा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। लेकिन उसके बाद एक कवि और हुए। अब वो कवि प्रदीप है या कौन है ये तो राजेंद्र जी बताएंगे। कवि प्रदीप शायद चूरू के थे। उन्होंने कहा, समझ लो कि मृत्यु है, मौत है, जब जन्म लिया तभी तय है कि मौत तो आएगी। और कोई ठीक है पहले चला गया, कोई बाद में चला गया। शहीद का सम्मान मिलना मौत के बाद ये बड़ा गर्व का विषय है। इसलिए उस कवि ने कहा, समझ लो कि मृत्यु है, ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। ये कालखंड महत्वपूर्ण कालखंड कांग्रेस जी, इसलिए आप भी इनको समझिए। ये गर्व करने का विषय है कि हमारे देश के लिए वो शहीद हुए हैं। एक कवि ने यूं भी कहा है, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो। ये शहीदों की ख्वाहिश होती है गीता जी। बिल्कुल सर। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो जाए तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो गम नहीं, लेकिन मरते वक्त जमी हिंदुस्तान की हो, जमी हिंदुस्तान की। भारत माता की। ये पता नहीं राजेंद्र जी पास बैठे इसलिए मुझे कवि प्रदीप फिर याद आ गए। सर बड़े लोकप्रिय हैं राजेंद्र जी भी। राजेंद्र जी भी लोकप्रिय, इनके यही पैदा हुए कवि प्रदीप, मुझे लगता है यही थे, वही थे ना, शुरू में ही थे ना। कवि प्रदीप ने कहा, जब देश में थे दिवाली, जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे होली। ये कवि प्रदीप है। क्या शानदार कवि प्रदीप लिखता है। ऐसे मुझे लगता है कई चीजें कही। अब गीता ने भी ये कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए का दिल में है। ये विकास कर गया भाई, विकास कर गया, विकास अमर हो गया जी, अमर हो गया विकास। इसलिए जोरदार नारा लगा करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। शहीद मेजर विकास भांबू अमर रहे, शहीद मेजर विकास भांबू अमर रहे। बोलिए भारत माता की। मोदी जी से पहले देश था, ऐसा नहीं देश नहीं था, और सेना भी थी। लेकिन 2 ऐसे देश थे दुनिया में जिनको सर्जिकल स्ट्राइक या अगर कोई दुश्मन देश है तो उसके देश में जाकर के मारने की क्षमता भी हासिल थी और उनको खिताब भी हासिल था।
वो देश थे एक अमेरिका और दूसरा इजराइल। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, जिसका जिक्र राजेंद्र जी राठौड़ साहब कर रहे थे, पुलवामा की घटना हुई, उसके बाद दुश्मन देश की सीमा में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करके ये भारत को जो तीसरे देश का खिताब दिलाने का काम किया, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए ताली नरेंद्र मोदी जी के लिए जोर से होनी चाहिए भाई साहब। और इसमें मेजर विकास भामू, आज जिनकी याद में अपन ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वो सर्जिकल स्ट्राइक में थे। हम सब नमन करते हैं उसके लिए। एक नारा दोबारा फिर बोलिए, शहीद मेजर विकास भामू जिंदाबाद, अमर रहे। शहीद विकास भामू अमर रहे, शहीद विकास भामू अमर रहे। सर्जिकल स्ट्राइक, सेना मेडल, शौर्य चक्र से सम्मानित और गांव भी रामपुरा, बहुत अच्छा लग रहा है। भागीरथ जी ने स्कूलों और पंचायतों में कई कार्यक्रम किए, कहते हैं 200 से ज्यादा कार्यक्रम किए। मैं भागीरथ जी आपको शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे सामाजिक क्षेत्र में आप लगे रहें। मेरी माटी मेरा देश एक कार्यक्रम जिसका जिक्र राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने किया, ये कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये 31 अक्टूबर तक चलेगा। और यहाँ से एक जो कलश जाएगा, मैं सोचता हूं कि शहीद मेजर विकास भामू के नाम से ही जाना चाहिए, वो दिल्ली पहुंचना चाहिए। और वहां एक अमृत वन जहां पेड़ लगेगा, उसकी जानकारी मैं करूंगा, रखवाली भी हम करेंगे। जब यहाँ आ गए तो इस काम को भी हम करेंगे। उसमें जितने भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं देश में, इतने पौधे लगेंगे। ग्राम पंचायतें प्लस नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम, इतने पौधे लगेंगे। करीब 8000 के आसपास पौधे लगेंगे। तो एक विकास भामू के नाम से भी रामपुरा ग्राम का भी पौधा वहां अमृत वन में लगेगा। और हम सब साक्षी है जी। राजेंद्र जी हाँ कर लें अपन, नहीं जी पक्का, प्रेम सिंह जी का एकदम पक्को कर दो। तो ये काम भी आज हम यहाँ आए हैं इस काम के लिए। और अमृत वन भी अमृत काल का बहुत बड़ा एक वन बन रहा है, जिसमें दुनिया बाद में याद करेगी कि हम 75 साल आजादी को हुए, कैसे चले, कहां तक चले, मंजिल मिली कि नहीं मिली, ये विश्लेषण करने का अवसर है। लेकिन 2047 तक जब हम विकसित भारत बनेंगे तो इसका रोड मैप क्या है? इसका एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मेरी माटी मेरा देश। जिस गांव से शहीद हुआ है उसके नाम से पेड़, नहीं हुआ तो भी उस गांव के नाम से पेड़। कहां लगेगा? दिल्ली के एक खास इसके लिए चिन्हित मैदान हो रहा है, जिसका नाम भी अमृत वन दिया जा रहा है। वहां शहीद विकास भामू के नाम से पेड़ लगेगा। तो आज का आना हमारा सफल हो गया भाई। सर, आप रामपुरा को साथ लेके जा रहे हो हमेशा? हम रामपुरा को गीता जी साथ लेके जा रहे हैं, और साथ लेना ही पड़ेगा जी, क्योंकि अभी विषय आया था, मैं पास में बैठा था तो जी राठौड़, प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत विधानसभा की इस दबंग आवाज का। वतन पर जो फिदा होगा, वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा, रहेगी जब तक दुनिया अफसाना ये बयां होगा। मेजर विकास भामू के अफसाने को बयां करने के लिए आज मंच पर विराजे आजाद हिंदुस्तान के बाबा साहब अम्बेडकर के बाद दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने, जिनको दूसरे दलित समाज का कानून मंत्री के रूप में निवाजा है, आदरणीय अर्जुन जी, अभी अभी जिनकी बात आपने सुनी, इस इलाके के सजगता से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में प्रतिनिधित्व करने वाले निहाल जी, भाई राम प्रताप कासिया साहब, भाई राजेंद्र भामू जी, और आज गर्वित मुद्रा में इस रामपुरा के राम की मूर्ति का नाम में भी पिता होते हुए भी जिनके चेहरे पर मैं गम भी देख रहा हूं, गर्व भी देख रहा हूं,
ऐसे शहीद के पिता भागीरथ जी, शहीद की माता श्री सुखवंती जी, शहीद की अर्धांगिनी सरिया जी आज इस अवसर पर शहीद को नमन करने आए। इस इलाके के मोतियों से महंगे किसान भाइयों, नौजवानों और शक्ति सुपा माताओं और बहनों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि धरा पर जो आता है, जिस दिन आता है मृत्यु उसी दिन उसका पीछा करना प्रारंभ कर देती है। जीवन और मृत्यु के इस खेल में आखिर मृत्यु की जीत होती है, जीवन हार जाता है। व्यक्ति जो आया है एक दिन इस दुनिया से जाएगा। और बहुत से लोग काल के कपाल पर वो रेखाएं खींच जाते हैं कि जमाना उन्हें याद करता है। बादौर साहब ने सही कहा, आज विकास भामू देवत्व को प्राप्त कर रहे हैं। इसे रामपुरा में कितने नौजवान होंगे, कितने नौजवान अपनी उम्र के साथ अपने जीवन से अलग हुए होंगे। और निश्चित तौर पर यह इस धरा के लिए गर्व की बात है। और मैं समझता हूं कि विकास भामू जी ने इस धरती के मान और सम्मान की कितनी लड़ाई लड़ी। आज सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, मुझे तो वो समय भी याद आता है जब हमारी सीमा पर सोए हुए सैनिकों का सर काट कर आतंकवादी ले जाते थे। उस सेना की वीरांगना जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गई। 7 दिन तक संसद ठप रही, तत्कालीन प्रधानमंत्री बोले नहीं। और एक वो जमाना इस रामपुरा के लाल जैसे विकास भामू ने, जब पुलवामा की घटना घटित हुई और चंद ही दिनों में शेर की मांद में जाकर शेर का जो शिकार किया, दुनिया के सैन्य इतिहास के अंदर उस बहादुरी को लोग याद करते हैं। ये शौर्य चक्र जो उन्हें मरणोपरांत मिला है, ये भागीरथ जी आपका नहीं, मैं इसको इस धरा का मानता हूं। इस धरती के इस मिट्टी में न जाने कोई न कोई ऐसी शख्सियत रही, कोई बात रही होगी, आज यहाँ के नौजवान को शौर्य वीरता का चक्र मिलता है। आज हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर हमारी सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना बन गई। कल तक हथियार और टैंक, उड़ने वाले विमान हम विदेशों से मंगाया करते थे। अर्जुन जी बताएंगे 1 लाख करोड़ से ज्यादा के सैन्य उपकरण हम दूसरे देशों को भेज चुके हैं। और हमारा ये सैन्य बल और सैन्य बल के साथ हम बदलते हिंदुस्तान की किस्मत को देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर कोई ज्यादा नहीं कहूंगा, पर प्रधानमंत्री जी ने अभी मेरा देश मेरी माटी एक कार्यक्रम को अभी प्रारंभ किया था। वो कार्यक्रम था घर घर जाओ, उस शहीद के घर की मिट्टी, उस मिट्टी को नमन करो, मिट्टी को कलश में डालो और कलश में डाल के सार्वजनिक तौर पर यह कहो ये मेरे देश की माटी है। इस प्रकार का काम हम शहीदों की शहादत के लिए कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बात कहकर बात समाप्त करता हूं। हमारा देश महफूज है, हमारी सेनाएं के कारण हमारी सीमाएं महफूज है। जंग के कटोरे हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के कारण से आज हमारा प्रदेश, हमारा देश अनाज की तरफ से आत्मनिर्भरता के कारण से आज आप लोगों का पेट में अन्न पैदा करके भेजते हैं। और तकलीफ जब बढ़ जाती है जब शहीदों की शहादत करने वाले लोगों का, वीरांगनाओं का अपमान होता है। राजस्थान के अंदर पुलवामा की वीरांगनाएं अपना हक मानती है और उसके बाद राजभवन के सामने उनको पीटा जाता है। राजस्थान की विधानसभा में हम सवाल खड़ा करते हैं, सरकार दाएं बाएं बात करती है। तो शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब,
आदरणीय निहाल जी जो गंगानगर के सांसद हैं, आदरणीय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए रात और दिन संपूर्ण रूप से मेहनत करते रहते हैं, आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब तो जो विकास की भूमिका निभाते हैं, आदरणीय सुभाष जी मेहरिया साहब जो केंद्रीय मंत्री भी रहे और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, पदाधिकारी भी हैं, आगे भी तैयारी कर रहे हैं, और मंच पे विराजमान सेना से पधारे अधिकारी, सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे सामने विराजमान सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहन और शहीद वीरांगना, शहीद परिवार, उनको भी मैं शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। मैं शहीदों के प्रोग्राम में जहाँ भी जाता हूँ सब जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि शहीद देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता कोई धरती पे नहीं। और वो इसलिए कहता हूँ मेरे कहने से कोई नहीं बनेगा, लेकिन आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास को समझेंगे तो आप भी मानेंगे। ये 140 करोड़ का देश है और इस देश में जितने भी मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों में जितने भी देवता विराजते हैं, एक भी देवता का ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि वो देश के लिए शहीद हुआ, देश के लिए जान चली। उनको देवता इसलिए पूजते हैं, मानते हैं। इस हिंदुस्तान की धरती पे जब कोई परेशानी आई तो छोटी मोटी उन्होंने भूमिका बढ़ाई, देश हित में काम किया, लेकिन शहीद एक भी देवता का इतिहास नहीं है कोई देश के लिए शहीद हुआ। और आज हमारे भामू साहब ने देश के लिए शहीद है, देश के लिए अपनी जान निछावर की। ये कोई गांव के लिए जान निछावर नहीं की, जाति के लिए नहीं की, पूरे देश के लिए आदरणीय विकास जी ने जान निछावर की है, इसलिए ये देवताओं के देवता है। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि देवताओं के रूप में पूजना, मानना, आसपास के लोग, इस पंचायत के लोगों की, सबकी, चाहे किसी भी जाति बिरादरी को हो, सबकी जिम्मेदारी। और मैं यहाँ तक भी आपको निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को बैठ के तय करना चाहिए, ग्राम पंचायत में आसपास के लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी, यहाँ बैठ के तय करेगी। हमारे आसपास से कोई बारात चढ़ेगी तो सबसे पहले दूल्हा धोख देगा, उसके बाद में गाँव से बारात आएगी। और यही नहीं, दुल्हन लेके दूल्हा जब वापसी आए तो दुल्हन और दूल्हा घर में प्रवेश करने से पहले शहीद का आशीर्वाद ले और उसके बाद में घर में प्रवेश करे। इस प्रकार का प्रोग्राम आप लोगों को करना चाहिए। ये माता बहने बेटी धर्म के प्रति आस्था, इनकी प्रार्थना करता हूँ, कभी भी कोई गाय भैंस बकरी छोटी मोटी बीमार हो जाए तो मेरे क्या बाद में आपको फायदा मिले तो करना, एक नारियल ला करके घर पे रख लेना और मन में तय करना कि हमारी ठीक हो जाएगी तो यह नारियल हम शहीद के चढ़ाएंगे। यदि आपको फायदा मिले तो यहाँ शहीद के नारियल चढ़ाना, अन्यथा मत चढ़ाना। मैं गारंटी से कह रहा हूँ इसका फायदा ही फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं है। और इनको धर्म के साथ जोड़ना, जात जड़ूला उतारना, ये अपना सबका कर्तव्य है। और यही नहीं, साल में एक बार परीक्षा आती है। अब जो बात आपके बीच में रख रहा हूँ, इससे बहुत बड़ा फायदा उठाया जा सकता है, ये भाषण नहीं है। हाथ उठाकर स्वागत। शहीद मेजर विकास अमर रहे, शहीद मेजर विकास अमर रहे। शहीद मेजर विकास के मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में सर्वप्रथम उन्हें नमन। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच भारत सरकार के कानून मंत्री परम सम्माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल विराजे हुए हैं। आपका अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान की जनता की आवाज बनकर हमारे प्रतिपक्ष के नेता, आप सबके सुख दुख के भागीदार आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हमारे बीच पधारे, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं यहाँ पर होस्ट हूँ, गेस्ट नहीं हूँ। हमारे बीच आदरणीय निहाल चंद जी, यहाँ के आपके लोकप्रिय सांसद हमारे बीच हैं, आपका स्वागत। आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोल जो सैनिक कल्याण मंत्री रहे हैं, हमारे बीच पधारे हैं, अभी आपने सुना, आपका स्वागत, अभिनंदन। विराजमान हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, साधु वृंद, सेना के सभी सम्मानित अधिकारीगण, बागिर जी भामू और उनके परिवार के सभी सदस्यगण, यहाँ विराजे हुए सभी
सम्मानित प्रबुद्धजन, बुजुर्गगण, नौजवान मित्रगण, माताएं, बहनें, नौजवान, हमारे कार्यकर्ता और मीडिया के मित्रगण, मित्रों, विकास हमारे बीच नहीं रहे, शहीद हो गए। मेजर विकास जब बचपन से लेकर जब तक उन्होंने इतनी देश के लिए ऊंचाइयां छुई, उसका लगभग एक एक पल का मैं साक्षी हूं। चाहे वो पहली क्लास में थे, चाहे 5वीं में थे, चाहे 8वीं में थे, चाहे 10वीं में थे, चाहे कॉलेज एजुकेशन में गए, चाहे वो बाद में सेना में भर्ती हुए, जब भी बात होती थी तो एक जज्बा जो था, एक ऐसा जज्बा जिसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। जब भी वो अपनी जयपुर आते या सीकर आते, वहां किस तरह से काम करते हैं, इन सारी बातों का खुलासा करते। एक ऐसा जांबाज राजस्थान की इस वीर धरा ने दिया, जिसने देश में हमारे अपने इलाके का, ग्राम रामपुरा का, तहसील का जो नाम ऊंचा किया, वो अपने आप में अद्वितीय है। एक ऐसा बहादुर जिसको 2 मेडल मिले, सेना मेडल और शौर्य चक्कर, 6 महीने के भीतर उनकी शहादत के बाद उनकी पुरानी जो परफॉर्मेंस थी, उसके आधार पर ये मेडल मिले हैं। सेना में जो रिपोर्ट गई, अपने देश के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी, देश के सेना के जो हमारे पायलट हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ पायलट, ये आप लोगों की मेहरबानी का, आपके आशीर्वाद का फल है। श्री भागीर जी और उनके परिवार ने जिस तरह से लालन पालन किया, आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे माता पिता के और बुजुर्गों के आशीर्वाद का फल है। मुझे तो इतना ही कहना है कि आपकी सेवा में रात और दिन जिस तरह से आपने शहीद मेजर विकास के लिए मान सम्मान दिया, शहीद देश में अनेकों स्थानों पर नमन करने के लिए हम जाते हैं, लेकिन शहादत के दिन इस इलाके ने जिस तरह से अपनी आंखों पर बढ़ाने का शहीद को काम किया, ऐसे दृश्य देश में बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप सबका आशीर्वाद है कि आपके आशीर्वाद के कारण भागीरथ आपके बीच में रात और दिन आपकी सेवा में लगा हुआ है। आपका आशीर्वाद है, उसी का कारण है कि एक बेटा 10 महीने पहले गया, लेकिन उसके बावजूद घर घर में दस्तक देकर हर घर के सुख दुख में भागीदारी निभाने के लिए आपके बीच में परिवार और परिवार का मुखिया भागीरथ जी आपके बीच में है। मैं पुनः आए हुए सभी सम्मानित हमारे जो अतिथिगण हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही इस समय जो समय चल रहा है, आपको सबको, उसके बावजूद भी ये समय निकालकर आपने यहाँ शहीद के अनावरण में कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए मैं मेरी ओर से व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद दूंगा। यहाँ पधारे हुए सभी सम्मानित जो हमारे प्रबुद्धजन बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, कि 2-3 घंटे से आप लोग बैठे, जितने बैठे हैं उससे दुगने लोग यहाँ से चले गए, क्योंकि बहुत समय हो गया। उन सबका भी धन्यवाद। और वो शहीद परिवार जो यहाँ पर विराजे हैं, जिन्होंने विकास के साथ हमारे 4 और शहीदों ने जो कुर्बानी दी, उन परिवारों का भी मैं नमन करता हूं। हमारे सभी नेतागण और जिस शहीद की मूर्ति के लिए हम सब लोग आए हैं, मैं सबसे पहले माननीय भागीरथ जी और उनका पूरा परिवार, उन सबको मैं आज के दिन मैं इसलिए याद कर रहा हूँ कि एक बेटा शहीद हुआ है, उस बेटे को शौर्य चक्कर मिला है। मैं विकास भांबू की माता जी को और उनकी कोख को नमन करना चाहूँगा। मैं नमन करना चाहूँगा इस गांव को, मैं नमन करना चाहूँगा आप सबको कि जिन्होंने इस गांव की धरती से निकला हुआ एक पुत्र इस देश के लिए शहीद हुए हैं। विकास भांबू के बारे में सब लोग जानते हैं, मैं सारी बातें नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वो शहीद आज हमारे बीच में नहीं है,
लेकिन एक ऐसी शहीदी जिनको आने वाली संतानों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम सब के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक यादगार बन के रहेगी। किसी शायर ने लिखा है कि लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या न रहूं पर मेरे वतन पर मरने वालों का सैलाब जरूर आएगा। ये किसी शायर ने लिखा है। मैं बस इतनी पंक्ति कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और मैं आदरणीय भागीरथ जी बापू, उनके पूरे परिवार को मैं इसलिए नमन कर रहा हूँ कि बेटा तो उनके घर हुआ था, लेकिन वो देश के लिए शहीद हुआ है, हम सब के लिए शहीद हुआ है। इसलिए आदरणीय भागीरथ जी, आपको और आपके पूरे परिवार को आज का दिन हम लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में विकास भांबू के और भागीरथ जी के परिवार से जुड़े हुए लोग आए हैं। मैं भी एक भागीरथ जी के परिवार का सदस्य हूँ, इसलिए मैं आप सबको और आदरणीय नेतागण जितने भी यहाँ पे आए हैं, मैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आज पधारे हैं, हम सब के लिए उन्होंने टाइम निकाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सामाजिक कार्य में लगा हुआ हूँ। विकास के 26 कैंप जो हैं अब तक ब्लड डोनेट के हो चुके हैं, जिसमें 5000 के करीब लोगों ने ब्लड दिया है। और खेल प्रतियोगिताएं 18 के करीब जो हुई हैं, उनमें बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं पूरे तहसील और ज़िले में उसके नाम से हो रही हैं। और लोगों उसका युवा और बच्चे, मैं जहाँ भी गाता हूँ तो दौड़ के आते हैं कि विकास के पिता भागीरथ जी आगे। इस तरीके से सम्मान मिलता है और मुझे उससे हौसला मिलता है। मैं आपको सबको एक ही बात जो है वो कह रहा हूँ कि बेटी ने चाइना के बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है ड्यूटी करते हुए अपनी शहादत दी और अपना बलिदान दिया। और मैं अब बचे हुए जीवन को उसकी तरह ही आपकी जो है गरीब को गणेश मानकर सेवा भाव से लगा रहूँगा और आपके बीच में रहूँगा। अब मेरी क्या भूमिका होगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सेवा की भूमिका मेरी पक्की होगी, ये निश्चित है। जय हिंद, जय भारत। मैं समस्त देश के शहीदों को नमन करता हूँ और शहीद आजम भगत सिंह जी को नमन करता हूँ और उसके साथियों को जो विकास के साथ 4 शहीद हुए, उनके परिवार आए हुए हैं, उनको भी नमन करता हूँ। और आज मूर्ति अनावरण पर पधारे अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, कानून मंत्री भारत सरकार, राजेंद्र जी राठौड़ साहब, राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता और राजस्थान का भविष्य, और अपने निहालचंद जी जो हैं 5 बार से सांसद हैं, मैं इनका भी सम्मान करता हूँ। और महरिया साहब, प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, कासनिया जी, वह उसकी 68 आर्मर्ड कोर और एविएशन 252 एविएशन से पधारे हुए दोनों मेजर साहिबान और उनके साथियों का, और उसके साथ ही सामने बैठी हुई सभी महानुभावों का, बच्चों का, महिलाओं का, किसानों का, मनरेगा की बहनें जो बैठी हैं, उनका सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और सबको मैं पधारे और आपने ये कार्यक्रम में भाग लेकर इस गांव का और शहीद का मान बढ़ाया। और हमारे ज़िले के अध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष एससी मोर्चा के कैलाश जी और मंगतराम जी, गोदारा उसके नाना जी, और सब पधारे हुए महानुभावों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। शहीद मेजर विकास जो आपका इस गांव का बेटा था, 1989 में इसका यहाँ जन्म हुआ और फिर वो आर्मी में सेलेक्ट हो गया और उसके बाद उसने एक से एक कीर्तिमान स्थापित किए। उसने सर्जिकल स्ट्राइक में अग्रणी पायलट होकर जो कार्य किया वो बहुत बड़ा था और उसी के कारण से उसको 26 जनवरी को सेना मेडल मिला। और फिर सेना मेडल और शौर्य चक्र के लिए खास तौर पर रामपुरा गांव को, और शौर्य चक्र उसको जो है उस मिशन के बेटे दिया गया जिस मिशन पर वो चाइना बॉर्डर पर शहीद हुआ। मैं
मेजर विकास जो था वो इतना होनहार था कि 555 जो लेफ्टिनेंट पास आउट हुए उनमें सबसे आगे तलवार लेकर चला और 454 उसके पीछे चले। उसके बाद पायलट की ट्रेनिंग में 4 अवार्ड थे एक वर्ष में, चारों अवार्ड उसने जीते। और उसके बाद जब है उसको लेह लद्दाख में लगाया गया तो वहाँ भी उसने अपने झंडे गाड़े। और धारा 370 हटाने जाने पर उसको लगाया गया जिसमें उसको सेवा मेडल दिया गया। इस तरीके से उसने लास्ट जो उसका था, जिस दिन विशेष मिशन पर वो गया, उस दिन उसने 8 बजे उड़ान भरी थी और एक मिशन पूरा करके वो वापस आ गया। और जब दूसरी बार जो है वो विशेष मिशन पर जब वो उग्रवादियों को मारने के लिए गया तो किन्हीं कारणों से उसके हेलीकॉप्टर में आग लग गई और जिसमें उसने 10 मिनट तक संघर्ष किया, लेकिन वो बच नहीं पाए और जय माँ भारती के नारे लगाता हुआ शहीद हो गया। ऐसा आपका विकास था। शहादत के बाद जब दीपावली के दिन उसके शव को, पार्थिव शव को जब सूरतगढ़ से यहाँ 110 किलोमीटर लाया गया तो लाखों लोगों ने आपने उसको जो नमन किया, उससे मेरे और मेरे परिवार का हौसला बढ़ा। और उसके बाद जब 12 दिन हो गए तो हमारे यहाँ के ग्रंथी आए और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, गुरु गोविंद सिंह ने तो 4 पुत्र दे दिए, तू एक दे के घर बह गया, खड़ा हो और जा, लोगों की सेवा में जुट जा और इसी को अपना जो है जीवन बना ले। उसके बाद यहाँ के इलाके के लोगों ने स्कूलों में, पंचायतों में, नरेगा में और इतनी जो कॉलेजों में ऐसे मेरे 200 प्रोग्राम जो है आप लोगों ने किए, वहाँ मान सम्मान किया, जिसके कारण मेरा और मेरे परिवार का हौसला बढ़ा।